ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल फ्राई नहीं करते या नहीं करते, बट फ्राइड होता है, बट एक तो फ्रेश ऑयल में होता है और कम होता है कंपैरेटिवली टू द मार्केट। और हम कोई प्रेजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करते, कोई भी एमल्सिफायर्स। हर लड़की को पढ़ना चाहिए, अपने मन का जो वो करना चाहे वो करना चाहिए। पढ़ो लिखो और दूसरे की मदद ज़रूर करो। नमस्कार दगड़ियों, जैसा कि एक और पीएम मोदी का आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज को प्रेफर किया जाए, उसको वरीयता दी जाए, और इसको लेके मिलेट्स ईयर भी मनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमारे मंत्रियों की ओर से जगह जगह अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और मोटे अनाज को प्रमोट किया जा रहा है। उसी तरह से हमारे उत्तराखंड देहरादून की एक न्यूट्रिशनिस्ट और होटलियर है रूपा सोनी जी, जो मिलेट्स ईयर के साथ जुड़ के अपना इसको पूरा एक अभियान की तरह चला रही है। इस पर उन्होंने बुक लिखी है, इस पे इन्होंने मिलेट्स फेस्टिवल कराया है। तो रूपा सोनी जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नॉनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया और मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ बैठकर बात करने का मौका मिल रहा है जी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी मैम कि जैसे एक मैम हमारे लिए एग्जाम्पल हैं कि एक टाइम पे 98 केजी इनका वेट हो गया था, जिसे ये 67 केजी पे लेके आई। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली और आपने इतना बड़ा चमत्कार ही कहेंगे हम जो हो करके दिखाया। देखिए, प्रेरणा तो ये थी कि जब बहुत अर्ली एज में आफ्टर योर किड्स आपका वेट बढ़ जाता है, वैसे ही मेरा भी वेट बढ़ गया है। एंड इतना जागरूक नहीं होते आप, क्योंकि आप खाते पीते रहते हो और आपको लगता है यही एक टाइम है जब सब कुछ खा लिया जाए और अपना एंजॉय कर लिया जाए। बट आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी हमारा वेट बहुत बढ़ता है, बिकॉज हमारे खान पीन, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते। तो वन डे आई रियलाइज कि जब पुराने कपड़े या नए कपड़े भी फिट नहीं आ रहे थे एंड चलने फिरने में भी मुश्किल होने लग गई थी, थोड़ी सी सांस चढ़ जाता था, 10 सीढ़ियाँ चढ़ने ही मुश्किल होता था। तो दैट डे आई रियलाइज़ कि ऐसे नहीं चलेगा एंड दिस इज़ नॉट दी एंड। तो लेट अस स्टार्ट समथिंग, कुछ करना चाहिए। फिट रहना बहुत ज़रूरी है, आगे हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हमें फिट रहना ही ज़रूरी है। सो दैट वाज वन फीलिंग कि मुझे एकदम फिट रहना है अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए और अपने लिए, खुद के लिए, यू नो। सो दैट वाज वन थॉट जिसने मुझे प्रेरित किया। एंड वो मेरी फिटनेस जर्नी का आई थिंक वो स्टार्ट था, फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड दिस जर्नी। अपने परिवार में भी आप इसको लेके आई? यस, मेरे हस्बैंड भी, अब हम लोग दोनों इकट्ठे एक्सरसाइज करने जाते हैं और बच्चे भी कुछ हद तक, आजकल बच्चों को समझाना थोड़ा आसान नहीं है बट कुछ हद तक उनको भी मैंने कोशिश किया है कि उनको ये रियलाइज़ कराऊं कि फ़िट रहना और एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि पतले हो जाइए, बट डेली रूटीन में व्यायाम को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 30 मिनट्स और 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ग्रैंडफादर के बारे में भी आप बात कर रहे थे, बता रहे थे कुछ मिनट्स वो बहुत प्रेशियस है मैं हमारे लिए, बिकॉज ही इज़ 98 एंड स्टिल ऑल राइट, हेल एंड हार्टी। तो मैं ये बताऊंगी कि मेरे को जो फिटनेस का या सुबह जल्दी उठने का जो आदत पड़ी, वो मेरे को मेरे ग्रैंडफादर से ही पड़ी थी। बिकॉज काफ़ी छोटी उम्र से वो मुझे सुबह उठा के वॉक पे लेके जाया करते थे, काफ़ी घंटों की लॉन्ग वॉक्स उनके साथ की, काफ़ी उनकी पुरानी पार्टीशन के टाइम की स्टोरी सुनी। सो इस तरीके से मैं उनके साथ कनेक्टेड तो हुई एंड नेचर के साथ कनेक्शन मेरा बहुत छोटी उम्र में ही बना। एंड फिर शादी हो गई, हम अपने यहाँ आ गए। बट मेरे ग्रैंडफादर अभी भी ही इज़ 98 स्टिल फाइन। मैं ये नहीं कह सकती कि अभी वॉक करने जाते हैं वो, बट अपने हिसाब से काफ़ी ठीक हैं, अपना काम खुद कर लेते हैं, जागरूक हैं, न्यूज़ सुनते हैं, इज़ वेरी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, सबसे फ़ोन पे बात करते हैं। एंड खुशी की बात यह है कि वो हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं। अरे वाह। तो इसलिए वो उनकी डाइट में भी हमने काफ़ी चेंजेस किए थे। मेरी मदर ने देखा कि एक्चुअली जैसे हमारी एज ग्रो होती है, हमारा डाइजेशन और सारी चीज़ें थोड़ा सा कम होने लग जाता है, तो हमें अपनी डाइट में चेंजेस लेके आने ही चाहिए, खुद ही लेके आने चाहिए। बट जैसे मेरी ग्रैंड मदर काफ़ी अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरी मदर टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी डाइट का ध्यान रखना, धीरे धीरे चेंजेस करना ताकि वो ठीक रहे, फिट रहे। सो तब हमने मोटा अनाज, मिलेट्स उनकी डाइट में भी इंक्लूड किया। अच्छा, आपके 2 होटल भी हैं देहरादून में, उनमें से एक में आपने क्लाउड किचन भी शुरू किया हुआ है, वहाँ मिलेट्स को आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं? यस, ये क्लाउड किचन मैंने स्टार्ट ही इस आइडिया से किया था कि मैं, देखिए क्लाउड किचन में बहुत है, जोमेटो खोलो तो बर्गर, पिज्ज़ा, सब चीज़ों के हमारे को मिलता है। बट ये क्लाउड किचन मैंने इसी आइडिया से स्टार्ट किया था ताकि मैं अच्छा हेल्दी खाना सबको प्रोवाइड कर सकूँ। तो उसमें हम लोग कोई भी, हमारे उस खाने में हम मैदा यूज़ नहीं करते हैं, कोशिश करके कम फ्राई करते हैं। देखिए
जब लोग पैसे खर्च के लेते हैं ना तो उनको टेस्टी खाना ही चाहिए होता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि हम बिल्कुल फ्राई नहीं करते या नहीं करते, बट फ्राइड होता है, बट एक तो फ्रेश ऑयल में होता है और कम होता है कंपैरेटिवली टू द मार्केट। और हम कोई प्रेजर्वेटिव्स यूज़ नहीं करते, कोई भी एमल्सिफायर्स यूज़ नहीं करते जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक। कुछ भी हम पैक्ड खाना या प्रोसेस्ड खाना यूज़ नहीं करते हैं। सो मोटे अनाज की भी कई डिशेस हैं हमारे उसमें जो लोग क्या क्या खा सकते हैं वहाँ के लोग मालविला में? मालविला तो मिलेट्स की झंगोरा हमारा जो उत्तराखंड का ही है, तो झंगोरे की खीर है, झंगोरा बहुत अच्छा बनाते हैं। सो रागी है, रागी के चिप्स बनते हैं, सब बनता है। तो ये कई चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। अच्छा, सोलफिट रूपा भी आपका पेज है, उससे क्या कुछ जानकारियाँ देते हैं? सोलफिट रूपा अभी कुछ थोड़े पहले ही इंस्टाग्राम पे शुरू किया, जब से इंस्टाग्राम का चलन शुरू हुआ तब से शुरू किया। उसमें मैं फिटनेस और गुड हेल्थ की जानकारी देती हूँ, क्योंकि मैं एक फिटनेस फ्रीक हूँ। मैं डेली रूटीन में एक्सरसाइज करती हूँ, मैं योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मैंने योगा का 200 आवर का कोर्स किया हुआ है, जो कि मैं कुछ सिखाती नहीं हूँ, मैं अभी भी योगा सीख ही रही हूँ, क्योंकि इट इज़ आई थिंक नेवर एंडिंग। तो योगा सीखती हूँ, तो उसमें मैं योगा उस पेज में मैं योगा के या एक्सरसाइज के या फूड रिलेटेड टिप्स शेयर करती हूँ, ताकि जो लोग कुछ नहीं करते एटलीस्ट वो कम से कम उठ के अच्छा खाना खाना शुरू कर दें, या थोड़ा सा कोई एक्सरसाइज करने नहीं जा सकता, कम से कम वॉक करनी तो शुरू करें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कुछ एनजीओज के साथ मिलकर भी आप कुछ काम कर रही हैं, जाती रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक तो मैं यहाँ अपने सपने करके क्लेमेंट टाउन में एक एनजीओ है, अरुण कुमार जी का है, तो उनके यहाँ मैं अक्सर जाती हूँ बच्चों के साथ मिलने। मैंने पिछले साल आई थिंक एक पेंटिंग कंपटीशन कराया था इंडिपेंडेंस डे के टाइम, उन बच्चों के साथ मिलके काफ़ी अच्छा, काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, तो वो मैंने कराया था। NIDVH में भी मैं जाती हूँ, उधर मैं जैसे एक मेंस्ट्रुअल एजुकेटर हूँ, तो मैंने गर्ल्स का मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे सेशन लिया था, क्योंकि गर्ल्स कई बार वो बातें शेयर नहीं कर पाती, किसी और से नहीं बता पाती, एंड स्पेशली वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, तो दे डोंट गेट अ चांस टू टॉक अबाउट देयर हार्ट, स्पीक अप देयर माइंड। तो वो मैंने उन बच्चों को उनके साथ बैठ के काफ़ी देर बात की, उनको समझाया, बिकॉज जब आप प्यूबर्टी पे आते हैं तो काफ़ी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हाउ टू मैनेज दोज चेंजेस, कैसे आप अपने आप को ठीक रख सकते हो और उसके साथ खुश भी रह सकते हो, तो ये मैंने उनको सिखाया। बहुत ही अच्छी बात है, सोशल कॉज से भी जुड़ी हुई है, लगातार कर रही हैं। अच्छा, एक आपका बहुत ही अच्छा साइकिलिंग वाला जो आप बता रहे थे कि काफ़ी लंबी आपने साइकिलिंग की थी, हाँ कहाँ जी। से कहाँ तक थी वो? हाँ, मैं फ्रीक आप है हाँ जी, तो लगी हुई और मैं है। साइकिलिस्ट हूँ। मैं 2013 से साइकिलिंग कर रही हूँ, जब देहरादून में आई थिंक लेडीज़ इतना ज़्यादा चलन नहीं था साइकिलिंग करने का, बट ये हो गया कि ये सब चीज़ें ना आपकी फैमिली प्रायोरिटीज़ के हिसाब से ही हो सकती है, जब हम फ्री होते हैं या कोई काम कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट मैं तो हमेशा मानती हूँ कि कोई भी लेडी है या जो भी अपने घर से काम करने के लिए निकलती है, तो पीछे एक फैमिली है जिसका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। यू नो, माय फैमिली, माय हस्बैंड, माय किड्स, उन सबका हमेशा बहुत सपोर्ट रहा, मेरी हर एंडेवर में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और यही वाला एक ट्रिप था, शायद इट वाज नॉट दैट इजी, बट सोचा कि एक बार ही करके देखते हैं, तो मैंने ये साइकिलिंग का ट्रिप लिया था 10 डेज़ का, मुंबई से गोवा, एक ग्रुप के साथ गए थे, बट एक बहुत ही अच्छा चैलेंजिंग ट्रिप रहा वो भी मैंने अपने लिए किया, क्योंकि इट वाज वन ऑफ माय विश लिस्ट। दूसरा, देयर इज अ वेरी डायरेक्ट मैसेज टू स्प्रेड कि फिट रहना है तो कुछ तो करिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया, हर कोई नहीं बना पाता है। कितना मुश्किल था, मतलब कि अपने पैशन को पूरी तरह से प्रोफेशन में डालना? एक्चुअली मेरे को ये लगता है कि कई देर तक तो लोगों को यही नहीं पता चलता वो करना क्या चाहते हैं, कई एज तक। सो आई एम वेरी लकी एंड थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जो भी करना चाहती हूँ फिटनेस और न्यूट्रिशन के फील्ड में ही करना चाहती हूँ। एंड जो कि मैंने अपनी जब पोस्ट ग्रेजुएशन की थी तो वो न्यूट्रिशन में नहीं थी, बट मैंने पढ़ना शुरू किया काफ़ी अर्ली एज से न्यूट्रिशन के बारे में। एंड कोविड में इनफैक्ट जब हम सारे एक स्टैंड स्टिल पे थे, सब घरों में थे, तो वो एक टाइम मिला जब हमें ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा पता चला कि हर चीज़ हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं पैशन की कोई कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कुछ सीखने की कोई एज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। सो दैट वाज अ टाइम मैंने घर रहकर एक तो अपना पेज फेसबुक पे खोला सोलफिट के नाम से, जस्ट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। एंड देन मैंने उसके साथ ही कोर्सेज करने शुरू किए, छोटे छोटे कोर्सेज किए, कैप्सूल कोर्सेज किए, जिससे मेरे को नॉलेज मिले। मैंने कोई इससे कोई काम नहीं करना था, कोई बिजनेस नहीं करना था, कोई पैसा कमाने की वो नहीं थी। ऊपर वाले की बहुत दया है, माई फैमिली, माई हस्बैंड, द होल फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। तो बस सिर्फ एक पैशन था
मन में कि कुछ करना है अपने लिए एंड अपने लिए एक जगह बनाना है, तो वो मैं कर पाई हूँ ओनली विद द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, माई हस्बैंड एंड माई चिल्ड्रन। पढ़ाई लिखाई से आते हैं, आपने एक बुक भी लिखी है मिलेट्स को लेके। हाँ, अभी लिखी है, अभी इट इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग। सो उसके बारे में हम थोड़े दिन में भी इस बारे में वो बता सकते हैं, बट मिलेट्स पे बुक इसलिए जल्दी लिखी थी, सरप्राइज आने वाला है। तो मिलेट्स पे बुक लिखी है। देखिए, मिलेट्स के बारे में इतना ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, देखिए पूरा ईयर इंटरनेशनल मिलेट ईयर के नाम से ही जाना जाता है, एंड थैंक्स टू मोदी जी जिन्होंने इसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया। सो ये बुक मैंने लिखी ही मिलेट्स को लेके थी, जस्ट माई ओड टू मिलेट ईयर। एंड इसमें वैसा कन्वेंशनल बुक नहीं है ये कि खोला तो बाजरा के बारे में लिख दिया या रागी के बारे में लिख दिया, वो तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्क्राइब करने के बाद मैंने कई केस स्टडीज़, कई लोग आते हैं मेरे पास अपने हेल्थ इश्यूज लेकर, जिनको मैं बिना किसी फी के कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। अब मैं आउट ऑफ द वे तो कहीं जाके कुछ कर नहीं सकती, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसी की हेल्थ के लिए हेल्प कर दिया, किसी को अब कभी बच्चे हैं जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे NIDVH में एक बारी मुझे सर ने बोला कि बच्चों को बैग्स की ज़रूरत है, कि बच्चे जाते हैं सुबह आते हैं वो टावल और बॉटल नहीं लेके आते, तो छोटे बैग्स की ज़रूरत थी, तो मैं उनको जाके वो दे आई। सो एज़ पर जहाँ से कोई मुझे कहता है कि ये बच्चों की रिक्वायरमेंट है, किसी की है, तो वो मैं अपने कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी कर सकूँ। आपने वो मिलेट फेस्टिवल भी किया था मार्च में ना, कैसा रहा वो अनुभव, कैसा है? मिलेट फेस्टिवल करने का एम ही मिलेट ईयर था, एंड लोगों को जागरूक करना कि हम अपने मोटे अनाज को और अपनी डाइट में अपनाएं। मैंने मोदी जी की एक स्पीच सुनी थी, उन्होंने कहा कि मोटा अनाज हमारी डाइट का एक पार्ट हुआ करता था शुरू से, कई सेंचुरी से हमारी डाइट का पार्ट है, बट वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आकर और बट आजकल मॉडर्न कल्चर हो गया, तो हम लोग फास्ट फूड खाना शुरू हो गए, पिज्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं। मैं ये नहीं कहती मत खाइए, इट इज़ ऑल्सो ऑल राइट, खाना चाहिए, बट हमारी थाली को उनकी थाली से चेंज मत कीजिए। एग्जैक्टली। बट धीरे से वी रियलाइज, जब बाहर के लोगों ने ये सब खाना शुरू किया कि बाजरा, रागी और ये सब खाना शुरू किया, तब हमें लगा कि अच्छा ये हेल्दी है, ये तो हमारी ही थाली थी। तब उसकी वैल्यू समझ तब में हमें आई। उसकी वैल्यू समझ आई, एंड वी स्टार्टेड यूजिंग इट इन आवर डाइट। अब वो महंगा मिलता है, पहले वो सस्ता मिलता था, हम उसकी वैल्यू नहीं करते थे, तो अब सही लोगों बात ने है। शुरू किया है, तो उसकी अवेयरनेस को और अवेयर करने के लिए लोगों को मैंने मिलेट फेस्टिवल किया था, जिसमें हमने कुकरी शो किया था मिलेट्स को लेकर। कई कंटेस्टेंट्स, 15-20 कंटेस्टेंट्स आए थे जो मिलेट्स से ही खाना बना के लेके आए थे, जजेस थे, एंड मिलेट्स की हमने काफ़ी स्टॉल्स भी लगाए थे कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो ये सब बेचते हैं, या कई लेडीज़ भी करती हैं अपने घरों से काम, तो उन सब की स्टॉल्स थी, अपना सामान बेच सकें, एंड इसी बहाने लोगों के बारे में पता चलता है। सो जस्ट अ मेथड टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस। एंड कई स्पीचेस थी, कई टॉक शोज थे हमारे, कई एक दो और न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाया था, हमारे DGP सर अशोक सर भी आए थे, नेहा जोशी मैम भी आई थी टू ग्रेस द ओकेजन। तो काफ़ी अच्छा इवेंट रहा था वो, मार्च में हुआ था। मिलेट्स का एक प्रोग्राम तो अभी संडे को भी था आपके यहाँ। हाँ जी, संडे को था, ये कहीं गुम ना जिसमें हो हम भी जाए। गए थे। हाँ जी, ये कहीं गुम ना हो जाए करके है। हाँ। ये प्रोग्राम हमारे यहाँ हुआ था माविला में, जी। बट ये है अतुल जी हैं दिल्ली के, उन्होंने वो अपनी वाइफ की याद में करते हैं। अच्छा। तो पिछले साल जब ये किया था तब मिलेट्स इतने यूज़ नहीं किए थे लोगों ने उसमें, बट इस साल मैं बहुत खुश हुई कि लोगों ने मिलेट्स का डिफरेंट तरीके से यूज़ किया था। सो बहुत अच्छा इवेंट रहा वो भी। एंड स्मृति यहाँ की, उनकी स्टेट शेफ। हेड है, स्मृति शेफ जो है हरी, वो स्टेट हेड है, तो उनके ही अंडर ये सारा आयोजन किया गया था। काफ़ी अच्छा रहा वहाँ, तब भी काफ़ी 10-15 होम शेफ्स आए थे। ये देख के अच्छा लगता है कि जो लेडीज़ अपने घरों से निकल नहीं पाई थी, कोविड ने उनको अपना हुनर निखारने का मौका दिया है। एंड आई थिंक एज वुमेन वी शुड ऑलवेज हेल्प वुमेन टू स्टैंड अप एंड कम आउट। एक औरत ही कहते थे पहले ना, एक औरत की दुश्मन है, बट मुझे ये लगता है कि एक औरत ही है जो दूसरी औरत को आगे लेके जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोविड के टाइम पे तो घर घर में शेफ हो गए थे उस समय। हाँ जी, तो कोई जलेबी बना रहा है, कोई कुछ सबने बना सब कुछ बनाया है। सब कुछ ट्राई किया है सबने ना। अच्छा, अगर आपसे फ्री में किसी को काउंसिल लेना हो, काउंसलिंग करना हो, तो कैसे आप तक पहुंच सकता है? मेरा नंबर है, मेरा पेज है सोलफिट रूपा करके, और सोलफिट करके आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, काफ़ी उस पे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप कॉल कीजिए, टाइम लीजिए, जब मर्जी आइए, मोस्ट वेलकम एनी टाइम।
नंबर हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप चाहें तो बता भी सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। हाँ जी, 9458030003। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। एनी हेल्थ इशू, कोई आपको राय लेनी है, जहाँ तक मेरी कैपेबिलिटी है, जितना मैं कर सकूँ मैं करूँगी ज़रूर। आई विल ट्राई टू हेल्प एवरीवन आउट। ये एक मैसेज है जहाँ जो है सरकारी तंत्र एक और लगा हुआ है इस बारे में जागरूक करने के लिए, प्रोग्राम हो रहे हैं मिलेट्स के जगह जगह, वहीं पे जो है इस तरह के लोग जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं और आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है हम सबको, अगर हम सब इस तरह से पार्टिसिपेशन करेंगे तो जरूर ये चीज़ आगे बढ़ेगी। अच्छा, उत्तराखंड की नौनी हमारा प्लेटफॉर्म है, आप पहाड़ की बेटियों के लिए, क्योंकि खुद आप नौनी हैं, बेटी हैं, महिलाएं, तो पहाड़ की बेटियों के लिए या उत्तराखंड की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ मैसेज देंगी? पहाड़ की बेटियों के लिए मैं एक ही मैसेज दूंगी, एक तो पढ़ो, ज़रूर पढ़ो लिखो और आत्मनिर्भर ज़रूर बनो। अब वो ज़माना नहीं रहा कि हम घरों में रहकर शादी कर और अपना जीवन व्यतीत करें। हर लड़की को पढ़ना चाहिए, अपने मन का जो वो करना चाहे वो करना चाहिए। पढ़ो लिखो और दूसरे की मदद ज़रूर करो। अपनी अपनी जहाँ आप रहते हैं, अपनी अपनी दायरे में रहकर जो आप किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो, तो अपना सौभाग्य समझो कि हम किसी के लिए अगर थोड़ा सा भी कर सकते हैं। सो हर लड़की को मैं ये कहूँगी, आत्मनिर्भर बनो, पढ़ो, ताकि आप कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हो कि हम हैं तो सब कुछ है। तो इसलिए प्लीज़ पढ़ाई ज़रूर करना और कुछ बनकर अब गिव इट बैक टू द सोसाइटी। दैट इज़ व्हाट आई वुड से। बिल्कुल सही बात है, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जिए वही इंसान है। तो ऐसे ही महिलाएं हमें बीच बीच में मिलती रहती हैं जो समाज के लिए जो है काम कर रही हैं, और बहुत ही अच्छा मैसेज है। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, जीवन में कुछ करिए, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करिए। बिल्कुल। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए रूपा जी आपका बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।